गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 5.5 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप लोग हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके पूरा सारा का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, सोल्यूशन भी, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार पढ़ सकते हैं और हम आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पूरा 12th का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी लगवाएंगे एनसीईआरटी का भी, प्लस में आप लोग का बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम पीवाईक्यू भी करवाएंगे और वन लाइनर भी क्वेश्चन कराएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम आपको सारा चीज कराएंगे। तो आज हम लोग पहले तो अपना बुक खत्म करेंगे अच्छी तरीके से। बुक खत्म करने के बाद ही हम लोग आगे मतलब शॉर्ट्स क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले अपना बुक खत्म करें, पहले इस एनसीईआरटी को पूरा खत्म करने के बाद ही हम लोग आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस। अगर जिस लड़के का 12th क्लास में कैलकुलस बहुत अच्छा तरीका से आता है, उसका पूरा कैलकुलस क्लियर है, तो कम से कम बोर्ड्स एग्जाम में 80% मार्क्स, सिलेबस समझिए 80% कवर करे। क्योंकि आजकल बोर्ड से में डबल क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले था कि नहीं 85 क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव का भी, चाहे वो 2 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का। अब है कि मतलब 100 क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव का। जिस लड़का का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब अच्छा से अगर वो लड़का सॉल्व कर रहा है तो आराम से बोर्ड में बहुत अच्छा से गेन कर सकता है। और ये सब टॉपिक कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो भी बचा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चैप्टर है 5.5, यहाँ के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 आप लोग क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो उसको y मानिए। y बराबर कह रहा है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, x प्लस 5 का पावर 4 है। तो हम लोग का वही प्रक्रिया है, जैसे ये सब क्वेश्चन आप लोग बताते पिछले वाले भी, मतलब आप लोग मेरा वीडियो देखेगा तो सब आप लोग हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही सब चीज को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग एक चीज करते हैं, वो क्या होता है, लॉग लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर। अगर बीच में इंटू होता है तो लॉग का ये होता है, लॉग का ये कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है कि अगर बीच में इंटू है तो अगर लॉग ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं, प्लस लॉग x प्लस 4 का पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 का पावर 4। ये लॉग का मतलब है कि ये जो लॉग आप लोग जिसे सॉल्व कर रहे हो क्लास 7th में, तो इसमें लॉग इसे लिखा जाएगा। देखिए आप लॉग अगर a इंटू बी लिखा है तो हम लोग इसको लॉग a प्लस लॉग बी लिखते हैं। ठीक है, लॉग a प्लस लॉग बी। अगर लॉग a बाई बी है तो हम लोग इसको लॉग a माइनस लॉग b लिखते हैं। तो ये सब होता है बाबू। ठीक है, ये लॉग का प्रोसेस है। जैसे लॉग में अगर आप लोग को दो चीज अगर इंटू में दिया रहेगा तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। अगर लॉग a बाई बी के फॉर्म में लिया रहेगा तो लॉग a माइनस लॉग हम लोग b के तरीका पर लिखते हैं। और एक और है, जैसे में लॉग x के पावर अगर n है तो n लॉग x हम लोग लिखते हैं, पावर को साइड में करते हैं। इसी पर यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। आप लोग हम जितना सॉल्व अभी तक कराए हैं डिफरेंशिएशन, जो जो चीज हम यूज किए हैं, जो फार्मूला यहाँ पर कौन सा टर्म यूज हो रहा है, वो सारा आप लोग हम साइड में नोट डाल के लिखवा दिए हैं, ताकि आप लोग जब अगर नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स खोलिएगा तो आप लोग अगर कहीं भी अगर फंस जाइएगा तो आप लोग को मालूम चलेगा हाँ यहाँ ये वाला चीज लग रहा था तब इसका ये वाला आया था। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा साइड में कॉपी के। तब यहाँ पर एक और चलेगा, लॉग y इजकल टू पावर है तो पावर के यहाँ लिख देंगे 2 लॉग x प्लस 3
3 log x प्लस 4 log x प्लस 5। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 में y dy बटे में dx। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट के साथ साथ ये लॉग वाला क्या है, वेरिएबल मल्टीप्लाई है, तो आप लोग हम यहाँ पर लिखवाए थे कि डी बटे में dx, अगर कांस्टेंट साथ अगर वेरिएबल अगर साथ में मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, डी बटे में dx और x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बाबू, ये आप लोग को हम बताए थे। देखिए यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर फेंक देंगे और वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, डी बटे में dx log x प्लस 3। सेम उसी प्रकार 3 को बाहर, डी बटे में dx log x प्लस 4 प्लस में, इसको मिटा देते हैं, प्लस में 4 को बाहर, डी बटे में dx log x प्लस 5। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पर log x, तो x जब पर यहाँ पर क्या x प्लस 3 है, तो यहाँ पर भी x के स्थान पर x प्लस 3 होगा, तब log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जैसे आप लोग हम सब पहले बता दिए हैं ऑलरेडी। डी बटे में dx यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 2 को बाहर, डी बटे में d, x जब यहाँ पर क्या है x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 3, तब किसका डिफरेंशिएशन होगा, log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। अब ये एक बार नीचे है तो एक बार कहाँ होगा, ऊपर। यही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी करेंगे और इस वाले टर्म में भी करेंगे। 3 को बाहर, यहाँ पर देखिए x जगह पर है x प्लस 4, तो यहाँ पर भी x का स्थान पर x प्लस 4 रहना चाहिए, डी बटे में d x प्लस 4 रहेगा, तब जाके log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा। और एक बार नीचे है तो एक बार कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब वही वाला इसमें भी करेंगे हम लोग, 4 को डी बटे में d, x का स्थान पर क्या है, यहाँ पर x प्लस 5 है, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, x प्लस 5, तब किसका होगा, log x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा। और फिर डी बटे में, यहाँ देखिए x प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई डाल के यहाँ पर नीचे हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अट नहीं रहा है, डी बटे में डी x प्लस 5। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीछे स्टार्टिंग से ये सब आप लोगों को हम बताए हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं, बस लंबा खाली प्रोसेस होते जा रहा है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है बाबू। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप लोग कंसंट्रेशन हटेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे देखिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई, तो हम लोग कांस्टेंट को कहाँ लिखते हैं, बाहर, और वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन इसमें वही किए हैं, इसमें 4 को बाहर किए हैं और इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। log x, तो x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर क्या है, x प्लस 3 है, तो यहाँ पर नीचे में भी क्या रहना चाहिए, x का स्थान पर x प्लस 3 रहना चाहिए, तभी जाकर log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और एक बार ये नीचे जाता है तो एक बार क्या करता है, एक बार हम लोग उसको ऊपर ले जाकर डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम उसमें भी इसमें भी है, 3 को हम लोग बाहर किए हैं, log x का स्थान पर x प्लस 4, तो यहाँ पर भी x का स्थान पर x प्लस 4, तभी जाकर log x प्लस 4 का हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर भी एक बार x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी x पर क्या है, x प्लस 5 है, तो यहाँ पर x प्लस 5 होगा। एक बार फिर इसको हम लोग ऊपर ले जाके करेंगे बाबू। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब एक स्टेप है तो ऊपर से हम इरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, अटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, हम ऊपर से मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 में तो y डिवाइड बटे में dx, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 में x, तो x का स्थान पर क्या है, यहाँ पर x प्लस 3 है ना, और 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 2 बटे में x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। और हाँ देखिए
log x का 1/x, तो 1/x x का स्थान पर x + 3 है तो x + 3। अब इसका जब हम डिफरेंस करेंगे तो कांस्टेंट है x, सॉरी वेरिएबल है x, कांस्टेंट है 3, तो आप लोग को हम बताए हैं कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगा और सेम प्रक्रिया इधर वाले में भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख देंगे 3 में x + 4, 4 में x + 5। अगर 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x + 5 का करेंगे डिफरेंशिएशन हम लोग, तो x का हो जाएगा 1 और 5 का क्या होता है, 5 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होता है 0, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, देखिए आगे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो dy में हो जाएगा dx, y × 2 में x + 3, 3 में x + 4, 4 में x + 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर y हम लोग क्या इसको माने थे ना y बराबर, तो y बराबर इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये तो मेरा हो जाएगा आंसर, x + 3 का स्क्वायर, x + 4 का क्यूब, x + 5 का पावर 4, 2 में x + 3, 3 में x + 4, 4 में x + 5, ये है आप लोग का dy में dx। ठीक है, ये है आप लोग का dy में dx, और ये आप लोग का हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आंसर का पूरा सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप इसका हम क्या किए हैं सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है बाबू, अभी क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है आप लोग का 5, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, बस प्रोसेस है। लॉग लीजिए, लॉग को पावर होता है तो उसको बाहर कीजिए, फिर उसको dy में dx लगाइए, बाकी फिर आप लोग का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन हम लोग आगे का बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 हम आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। 2 क्वेश्चन लंबा लंबा था क्वेश्चन नंबर, इसमें अक्सर क्वेश्चन लंबे ही जा रहा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मार्कर का क्वेश्चन नंबर है अब 7, y बराबर है log x का पावर x प्लस x का पावर log x। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था तो उसमें देखिए, इसमें भी देखिए है कि सेपरेट कर दिया है प्लस लगाकर, क्वेश्चन 6 में भी सेपरेट किया था प्लस लगाकर। तो जब भी आप लोग को सेपरेटेड दिखाई दे, मल्टीप्लाई में ना दिखाई दे, तो हम लोग एक वाले पार्ट को u मानेंगे और अदर वाले पार्ट को हम लोग v मानेंगे, और इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को लेकर साथ में हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, अगर दोनों को साथ में लेकर आप लोग अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा और लेंदी बनता जाएगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग आराम से बनेगा, क्वेश्चन का गलत होने की संभावना कम होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को क्या मानते हैं u मानते हैं, तो लेट u बराबर log x का पावर x। ठीक है, u मानेंगे इसको फिर v मानेंगे। आखिर जब हम लोग का जब लास्ट में आंसर है तो हम लोग दोनों कंबाइन करके ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग बनाते हैं तो हम लोग आराम से बनाएंगे, विद प्रेम से बनाएंगे। ठीक है, तब इस हाफ लिखना तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा log u और यहाँ पर हो जाएगा log x का पावर x। करेंगे वही प्रोसेस जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं, बस पहले हम लोग इस वाले पार्ट को उठा के सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को उठा के सॉल्व करेंगे, फिर दोनों क्लास में मिला के हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग u इसको मानेंगे और v हम लोग इसको मानेंगे। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन अगर ऐसे कहीं भी दिखाई दे तो आप लोग ऐसा ही कीजिएगा, एक पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, देन अनदर पार्ट को सॉल्व, और फिर दोनों क्लास में मिलाकर आप लोग आंसर लिखिएगा। दोनों को साथ में मिलाकर सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है, गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर एक स्टेप और, log u इज इक्वल टू पावर है तो पावर को साइड में log x। अब यहाँ पर हम लोग क्या होगा
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 1 में यू का 1 में सॉरी लॉग यू का 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई रूल लग रहा है बाबू, यहाँ ये भी डिफरेंशिएशन पर मल्टीप्लाई रूल लग रहा है। देखिए यहाँ नोट डाल के लिख रहे हैं डी बटे में डी एक्स, ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बी को बाहर, डी बटे में डी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन प्लस ए को बाहर, डी बटे में डी एक्स, बी का डिफरेंशिएशन। यही चीज देखिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला लॉग लॉग बोल रहा है मल्टीप्लाई रूल। यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये है, दोनों वेरिएबल है और दोनों अलग अलग है। तो जब दो वेरिएबल अगर एक साथ मल्टीप्लाई में दिखाई देगा तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जिससे कि आप लोगों को हम बताए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई रूल इसको बोलते हैं। तो इसको पहले बाहर करेंगे, लॉग लॉग एक्स को बाहर, डी बटे में डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स को बाहर, डी बटे में डी एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स। 1 मिनट रुक जाएगा, थोड़ा मारकर इसका इंक खत्म हो गया, इसको हम लोग पहले इंक डालेंगे तब लिखेंगे, तब आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। माफ करना दोस्तों, बोर्ड मार्कर का मेरा इंक खत्म हो गया था तो इंक लाने के लिए गए थे, बोर्ड मार्कर भी चेंज किया, नया बोर्ड मार्कर लाए हैं। तो हम लोग चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ तक आप लोग हम पढ़ा के छोड़े थे, मार्कर लेके गए थे, भाई इंक खत्म हो गया था, सडनली याद पड़ा के मार्कर में इंक कल ही इंक खत्म हो गया था, तो डब्बा ही नहीं लाए थे, तभी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई बात नहीं, हटाइए सबको। यहाँ पर देखिए ए डॉट बी का हम लोग लगा है जिसे मल्टीप्लाई रूल यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल यूज किया, उसके बाद हम लोग इतना इसको लिखे हैं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखिए, जैसे में लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स, डी बटे में डी, लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो एक्स का स्थान पर यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स का स्थान पर क्या रहना चाहिए, लॉग एक्स। तब जब किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। और एक बार नीचे है तो एक बार इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर में भी लिखेंगे। थोड़ा सब लंबा लंबा क्वेश्चन है बाबू, पेशेंस रख के वीडियो को देखना, ठीक ना, पैनिक मत होना, इधर उधर नहीं जाना कहीं पर भी। 1 में यू डी यू बटे में डी एक्स बराबर, अभी तो इसको लिखेंगे ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स, लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डी बटे में डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 में एक्स। तो यहाँ पर एक्स है, तब यहाँ पर क्या एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स का स्थान पर क्या रहना चाहिए, लॉग एक्स। और फिर लॉग एक्स, एक्स का स्थान पर यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, तब यहाँ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 में एक्स। डी यू बटे में डी एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स बटे में एक्स लॉग एक्स। तब यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ डी यू बटे में डी एक्स, इधर क्या है यू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स बटे में एक्स लॉग एक्स। अब हम लोग यहाँ पे u का स्थान पर यहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूट किया था हम लोग, u को, लॉग x को, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉग x का पावर x, उसका फिर हम लोग इसको लिखेंगे, डाल के बिग ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग x, फिर ब्रैकेट 1, फिर प्लस में x x लॉग x। ये आया आप लोग का du बटे में dx, ये du बटे में dx का वैल्यू है। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे उसका भी कुछ वैल्यू आएगा, और दोनों वैल्यू को हम लोग लास्ट में ऐड करके लिखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर ये दिया था, दो चीज दिया है तो दोनों को सेपरेट कर दिया है, प्लस लाए के सिंबल। तो जब भी आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मिले और प्लस लाए क्वेश्चन सेपरेट कर देगा तो एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। पहले u वाले को सॉल्व करेंगे, फिर v वाले को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में दोनों को जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है y पर, उस तरह से हम लोग dy बराबर dx लिखकर उसको सेपरेट करके हम लोग उसको एक साथ मिला के फिर लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग u बराबर ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर पावर वेरिएबल है तो लॉग लिए, फिर पावर आता है साइड में, फिर डिफरेंशिएशन और लॉग u का 1/u dx। यहाँ पर फिर हम लोग मल्टीप्लाई रूल लगाए, हम लिखे तो उसको मिटा दिए। फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई रूल लगाए तो ये वाला हो जाता है बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, फिर एक बार इसको बाहर फेंकेंगे, फिर एक बार इसको अंदर लेकर डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और x का x, और log ऑफ log x, x का स्थान पर क्या है यहाँ पर log x है, तो यहाँ पर भी x का स्थान पर क्या रहना चाहिए, d बटे में dx, x स्थान पर log x रहना चाहिए, तब किसका होगा log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, d बटे में dx। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर x का स्थान पर x है तो x का स्थान पर ये x है यहाँ पे, तो फिर 1/u इसको लिख दिया, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 में x होता है तो x का स्थान पर यहाँ पर log x है, तो यहाँ पर भी log x, और यहाँ पर x का स्थान पर x है तो x का स्थान पर x, log x डिफरेंशिएशन होता है 1 में x। फिर इसको हम लोग बस सॉल्व किए, फिर ये पूरा आप लोग का हो गया। ये तो आया सिर्फ एक का वैल्यू। अब इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। अब इसको पूरा इरेज करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अरे यार, बोले कोई ना, हम इसको सॉल्व किए हैं। आप लोग इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है उसको u को हम लोग सॉल्व कर लिया, हम लोग v को सॉल्व करेंगे। लेट v बराबर x का पावर log x, फिर क्या होगा टेकिंग log बोथ साइड, log v log x का पावर log x, log v पावर होता है तो पावर कहाँ जाता है साइड में। जो लड़का मेरा लेक्चर शुरू से देख रहा होगा तो उसको यहाँ तक करने में 0.1% भी समस्या नहीं आएगा। अगर जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा होगा तो ये सब समझने में उसको बहुत देर आएगा, इसलिए जगह पहले मेरा वीडियो देखे जो स्टार्टिंग से हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v हो जाएगा dv बटे में dx। यहाँ देखिए a डॉट बी का भी फॉर्मूला लगेगा जो अभी हम जस्ट पीछे आप लोग यहाँ पर हम लिखे थे। तो एक को बाहर कर देंगे हम लोग, log x को बाहर, d बटे में dx log x का डिफरेंशिएशन, प्लस में एक और log x को बाहर, d बटे में dx log x का डिफरेंशिएशन। इसमें भी इंक नहीं लगता है कि 1/v dv बटे में dx, फिर देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, प्लस यहाँ पर भी देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे 1/v dv बटे में dx बराबर log x बटे में x प्लस log x बटे में x। अब यहाँ पर x हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर log x प्लस log x, इस तो फिर क्लास 4 का यहाँ पर आ गया, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। अब 1/v dv बटे में dx 2 log x बटे में x। अब यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dx, मल्टीप्लाई कर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 log x बटे में v को हम लोग यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं बाबू, x का पावर log x 2 log x बटे में v, ये आया dv बटे में dx।
यहाँ तक समझिए बाबू, यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या कि देख लीजिए, एक को यू माने हैं और फिर चलो वाला को हम लोग क्या माने थे, वी माने थे, ठीक है। बहुत इंक का बर्बाद हो रहा है यार। और एक को यू एक को वी वाले को हम लोग यहाँ तक लास्ट में सॉल्व करके लिखें, ठीक है, यहाँ तक है। अब यू वाले को हम लोग आपको पीछे सॉल्व करके दिखाए थे किस तरह से यू वाला सॉल्व हो रहा था, और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये भी का सॉल्यूशन है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये v का सॉल्यूशन है और ये वाला सॉल्यूशन u का था। अब हम लोग इसको, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हमको इसको इरेज करके एक स्टेप लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग से क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीवाई बटे में डीएक्स निकालने के लिए क्वेश्चन बाबू हम लोग से बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डीवाई बटे में डीएक्स, तो हम इसको क्या माने थे, तो पहले हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, y इजकल टू यू प्लस वी, ठीक है। फिर डीवाई बटे में डीएक्स, डी यू बटे में डीएक्स प्लस डीवी बटे में डी एक्स, यहाँ तक। अब यहाँ तक जो लड़का लिख लेगा, तो जैसे कि आप लोग हम पीछे u का वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर हम आंसर उसको लिखे थे, ठीक है। तो u वाले को यहाँ पर लिख दीजिएगा, v वाले को यहाँ पर लिख दीजिएगा, और आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट आंसर। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है। u वाले को जो आप लोग, हम ये तो मिटा दिए, मेरे को याद नहीं रहा, जो u आया होगा उसको यहाँ पर लीजिए, डी यू बटे में dx हम निकाले थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम भी निकाले डी बटे में dx, यहाँ पर लीजिएगा डी बटे में dx, और यहाँ पर लिख दीजिएगा डी यू बटे में dx का जो वैल्यू आया होगा ओ, और ये दोनों को बस लिख दीजिएगा, और आप लोग का ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर में इतना ही। आज थोड़ा इधर उधर हो गया, मार्कर वार्कर मेरा इंक थोड़ा हट गया था, तो आज हम लोग फिर, अब कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया ना, 8 और क्वेश्चन हम लोग 9 कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आज इतना ही।